दोस्तों, आपकी एक गलती ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और क्या अब ये डैमेज कंट्रोल रुकना है या पूरे देश को ख़त्म होना है? आप खुद सोचो और मुझे बताओ। सीधा सा प्रश्न ये है, आपके देश में मुख्यमंत्री वो लोग बन रहे हैं, वो देश की सत्ता वो लोग संभाल रहे हैं जिनको एबीसीडी नहीं पता। यानी अनपढ़ जाहिर हाथों में आपने देश की सत्ता दे दी। एक कहता है 200 साल तक अमेरिका ने हमारे ऊपर राज्य किया। अमेरिका ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज्य किया। मेरे ख्याल से अगर एक चपरासी के लड़के से भी या एक भिखारी से भी पूछोगे तो इतना ज्ञान उसको भिखारी को भी होता है कि अमेरिका ने 200 साल हमारे ऊपर राज्य किया कि नहीं किया। एक कहते हैं हमें 600 करोड़ लोगों ने वोट किया। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, 600 करोड़ लोग वोट कर देते हैं। एक कहते हैं 120 करोड़ लोगों को हमने घर दिया। 135 करोड़ की पॉपुलेशन, 120 करोड़ को घर दे दिया। कोई कहता है सावरकर ने नहीं होता तो क्रांति नहीं लड़ी जाती। अरे भाई, सावरकर कब पैदा हुआ, क्रांति कब शुरू हुई, पता नहीं। यानी क्या हुआ, आपने जो अपने बच्चों को खाली वो सरकारी नौकरी करके सब बच्चों को नौकरी के चक्कर में डाल दिया और देश की कुर्सी जो देश चलाने का काम था वो खाली छोड़ दिया और उस पर गुंडे बदमाशों ने आके कब्जा कर लिया। तो अब जब गुंडे बदमाश आपका देश चलाएंगे तो आपको तो वो समझना चाहिए फिर वो गुंडे बदमाश है। उनको अच्छाई पता ही नहीं, उनको इंसानियत पता ही नहीं है, उनको शराफत पता ही नहीं है, उनको देशभक्ति पता ही नहीं है। उनको तो खाली बेचना है, तोड़ना है, लूटना है, नफरत फैलाना, ये करना है। तो आप क्या इसको चलने दोगे? ऐसे ही चलता रहे, पूरा देश बर्बाद हो जाए, पूरी कौम बर्बाद हो जाए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाए? या थोड़ी सी अकल है और उठ के सबको ठीक करोगे? उठ के बोलोगे ऐसे जाहिल लोग हमारे देश पे हमें नेता के रूप में नहीं चाहिए जिनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को बनाओ, काबिल लोगों को बनाओ। ये क्या हो रहा है मेरे देश में? एक होता है वो लड़कियों की जीन्स देख रहे हैं। अरे तेरी नज़र को अपने को ठीक करो। लड़कियों की जीन्स देखने की जगह भगवान को देखो, गरीबों को देखो जो भूखे मर रहे हैं। लड़कियों की जीन्स के घुट्टे देखने की तुम्हारी उम्र है? कैसे भी कोई कपड़े पहने, स्वतंत्र हैं, कैसे भी कपड़े पहन के घूमे। तुम कैसे कपड़े, तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस तो नहीं है कि धोती कुर्ता तो पहन लिया और अंदर से पूरे देश को बेच दिया। कैरेक्टरलेसनेस तो नहीं है उनके अंदर। फैशन वो कोई भी करे, वो कैरेक्टरलेसनेस नहीं है। वो देश को चला रहे हैं, देश को पढ़ा रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं और उस रेवेन्यू से देश चलता है। तुम क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे जितने नेता की जो सीढ़ियां निकल रही हैं, जो वो निकल रहे हैं, वो क्या है फिर? तो साहब, अभी देश को समझना पड़ेगा कि दो चार मुट्ठी भर लोग हमारे देश को 135 करोड़ लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते। युवाओं को सामने आना पड़ेगा, देश को सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा औकात पे रहो, फालतू की बात ही करना करो बंद। कोई भी ये नहीं कि कोई भी आया मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया। और देश को ऐसे लोगों को बाइकआउट करना पड़ेगा। देश को पूछना पड़ेगा, जिस आदमी को ये नहीं पता है कि 200 साल तक हमारे देश पे अंग्रेजों ने अमेरिका ने शासन किया कि नहीं किया, वो देश का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? वो तो अनपढ़ है, उससे कोई ज्ञान ही नहीं है। वो प्रदेश कैसे चलाएगा? जिनको ये नहीं पता है कि सावरकर कब पैदा हुए और क्रांति कब शुरू हुई, वो देश को कैसे चलाएंगे? जिनको ये नहीं पता कि हमारे देश में कितने वोटर हैं और कितने वोट दे सकते हैं, वो हमारे देश को कैसे चलाएंगे? और इसीलिए ये हो रहा है। कोरोना है, तुम हमें दान दो। इस 300 करोड़ की मूर्ति बनानी होगी तो हम बनाएंगे। 3 अरब रुपए विदेशों में खर्च करने होंगे, हम करेंगे। 1,45,000 करोड़ ट्रम्प के लिए खर्च करने होंगे तो हम करेंगे। और अपने देश की कोरोना के लिए और अपने देश में गरीबों को घर पहुंचाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। ये रीजन है अनपढ़ और गंवार लोगों को देश देने का, अपराधी मस्तिष्क लोगों को देश देने के लिए। देखो, कोई भी तुम अपना घर खाली छोड़ दोगे तो गुंडे बदमाश आके कब्जा कर लेंगे। तुमने वही किया, जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म था उसको खाली कर दिया। तुम्हें क्या लगा घर में मेरा बच्चा जाएगा, नौकरी करेगा, थोड़ा घूस कमाएगा और हम आके घर में हलवा पूड़ी खाएंगे और ये देश ऐसे ही चलता रहेगा? गलत सोचा था। आज धीरे 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 स्लोली पूरा देश तुम्हारे सामने बिका है। कोई ये नहीं कह सकता कि अचानक कुछ हुआ है। कुछ भी अचानक नहीं हुआ है, सब एक एक करके हुआ है और तुम सब लोग आराम से शांति से बैठे हो। इसीलिए मैं कहता हूं ये देश सब सांपों का देश है।
कोई भी देश अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दे सकता। ये खाली हमारे देश के वो लोग हैं जो अपने देश के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, और वो युवा भी हैं जिनको जय श्री राम बहुत अच्छा लगता है, जिनको मुसलमानों से नफरत है। उनको ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने कभी लाइब्रेरी में बैठे नहीं। देखिए, अगर हमारे देश की लाइब्रेरियां नहीं बंद हुई होती तो मेरा देश बर्बाद नहीं होता। अगर लोग लाइब्रेरी में बैठे होते और उन्होंने किताबें पढ़ी होती, उन्होंने अपने आज़ादी को समझा होता, इस देश में क्रांति कैसे हुई और किन किन लोगों ने भाग लिया और कितना कितना योगदान दिया और कौन देशद्रोही थे उस समय भी, कच्चा कान, तब तुम्हें पता चलता कि कौन इस देश की तरक्की का सच्चा हकदार है। किस तरह से लोगों ने, हिंदुत्ववादी लोगों ने 5000 साल तो खाली कलयुग, द्वापर के बाद की कलयुग जो है, और इतने साल तक तुम्हें किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो वो तुम्हें आज क्या आगे बढ़ने देंगे? वो जो देश के मंत्री लड़कियों के घुटने देखते हैं तो उनकी औकात समझ लो, उनका कैरेक्टर समझ लो। भगवान की तरफ देखो, गरीबों की तरफ देखो, खेत की तरफ देखो, किसानों की तरफ देखो जो 110 दिन से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उन गरीबों को देखो जो भूखे मर रहे हैं, उन युवाओं को देखो जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनकी आंखें खामोश हो गई हैं, उनको देखो, वो नहीं दिखाई पड़ते। लड़कियों के खाली घुटने दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अंदर तुम्हारी गंदगी, कचरा भरा हुआ है, कचरा पॉल्यूटेड है, अंदर से गोबर भरा हुआ है अंदर। थोड़ी भी अकल भरी होती तो तुम देखते कि मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ है, मेरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, मेरे बच्चों को, मेरे गांव में बच्चों को क्या वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है, मेरे गांव को क्या हम वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं, क्या हम गांव में इंटरनेट स्कूल स्थापित कर सकते हैं, क्या हम एजुकेशन को फ्री करके अपनी कंट्री को एजुकेशन हब बना सकते हैं, क्या हम एटलीस्ट फ्री मेडिकल फैसिलिटी पूरी कंट्री को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम कैसे, वो क्या प्लान है कि मेरे देश में कोई गरीब नहीं रहे, वो क्या प्लान है मेरे देश में कोई बेरोजगार नहीं रहे, हम 135 करोड़ जनता की जो मस्तिष्क है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उनकी हाथों की ताकत को कैसे यूज करते हैं भलाई के काम के लिए। ये वो सोचता जो पढ़ा लिखा होता, काबिल होता। जब गधों को, क्रिमिनल माइंड्स को भर्ती करोगे तो वो लड़कियों के घुटने देखेंगे, देश को नहीं देखेंगे, समझो।